वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के अंतर्गत एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट के टाइप्स का स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एम्ब्रियोसैक जिसे हिंदी में भ्रूणकोश लिखा जाता है, यह वास्तव में फीमेल गैमेटोफाइट होता है, अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं और उसे हिंदी में भ्रूणकोश लिखा जाता है। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट है, वो पॉलीगोनम टाइप का होता है। इसके बारे में पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था और उसमें ये आपके 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है और उसमें किस प्रकार से सेल्स या न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट है उसके बारे में भी आपको बताया था। तो पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म की स्पीसीज में पाया जाता है, और अकॉर्डिंग टू डेविस 1966 अप्रोक्सीमेटली 81% एंजियोस्पर्म प्लांट्स और स्पीसीज अकर्स पॉलीगोनम टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट। तो अब इसके अलावा जो दूसरे टाइप के जो एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट भी बाकी की फैमिलीज या स्पीसीज में देखा गया है, तो ओवरऑल जो इसका स्टडी किया गया 1950 के अंदर फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पंचानन माहेश्वरी के द्वारा 1950 के अंतर्गत पंचानन माहेश्वरी ने एक बुक का पब्लिकेशन किया और जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये बुक्स एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के नाम से इसका प्रकाशन किया और उसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो स्टडी किए गए एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट का उन्होंने क्लासिफिकेशन के साथ साथ आधार को देते हुए उन्होंने सारे एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट को स्टडी किया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी एंजियोस्पर्म स्पीसीज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 16 टाइप के एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट पाए जाते हैं और जो अपन संक्षिप्त में इसका आगे स्टडी करेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मोनोस्पोरिक या एक बीजाणु भ्रूणकोश परिवर्धन जो कि पॉलीगोनम में पाया जाता है, वो है पॉलीगोनम टाइप का, और इसका परिवर्धन का आपको सचित्र वर्णन करना होता है। ये शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन आता है और वैसे ए पार्ट में भी पूछा जाता है पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट, और जो कि आपके मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज में पाया जाता है। तो अब उसमें कौन कौन से बेस थे और उनका जो क्लासिफिकेशन है आपके एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट का, वो अपन सबसे पहले लेंगे और उसके बाद में फिर अपन एक एक जो है वो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक, फिर बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक और उसके बाद में टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट का सचित्र स्टडी करेंगे। इसके लिए क्या एक पूरी टेबल बनती है, इसमें पूरा एक बड़ा सा चार्ट या टेबल आप बनाओगे और उसमें एक साइड में लेफ्ट में ओव्यूल जो है उसको बनाना है, एनाट्रापस ओव्यूल, और जहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है और उसके बाद में मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो मियोसिस फर्स्ट और सेकंड, मियोसिस फर्स्ट में 2 आपको सेल बनानी है जिसमें एक एक न्यूक्लियस है। इसके बाद मियोसिस सेकंड के बाद में आपको 4 एक लीनियर टेट्राड के रूप में 4 मेगास्पोर बनाना है। अब उसमें जब अपन पॉलीगोनम या मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है, 4 में से कोई भी एक फंक्शनल मेगास्पोर जो या तो चैलाजियल एंड का हो सकता है या फिर माइक्रोपिलर एंड का, वो फंक्शनल होगा और उसके आधार पर मैच्योर एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है फर्दर। अब इसमें जैसे कि पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट है जो कि मोनोस्पोरिक है, तो यहाँ पे 4 जो लीनियर मेगास्पोर है, हैप्लोइड मेगास्पोर, उसमें से चैलाजियल एंड का जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहता है और माइक्रोपिलर एंड के 3 जो मेगास्पोर है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। यानी चैलाजियल एंड का जो मेगास्पोर वो फंक्शनल है और वो एक मेगास्पोर से पूरे आपके एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट होता है, मैच्योर एम्ब्रियोसैक बनता है जो कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। उसमें क्या है, जब मियोसिस माइटोसिस फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये पॉलीगोनम टाइप के अंदर ही माइटोसिस फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, बाकी सभी में माइटोसिस फर्स्ट और या तो माइटोसिस फर्स्ट या माइटोसिस फर्स्ट या सेकंड ही होता है, थर्ड नहीं होता है। तो पॉलीगोनम टाइप में माइटोसिस थर्ड होता है जिसके कारण 8 न्यूक्लियाई का निर्माण होता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि चैलाजियल एंड और माइक्रोपिलर एंड में 4-4 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, फिर उसका रीअरेंजमेंट होता है। तो इसमें इसके बाद में मैच्योर एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट होता है आपके ये पॉलीगोनम टाइप का है। दूसरा मोनोस्पोरिक है ओइनिथेरा टाइप। ओइनिथेरा टाइप के अंदर माइक्रोपिलर एंड का मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और चैलाजियल एंड के डिजेनरेट होते हैं, लेकिन इसमें माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड ही होता है, थर्ड नहीं होता, जिसके कारण
आपके एक ही सिरे पर 4 केंद्रक बन जाते हैं और उसमें से एक केंद्रक आपके सेंटर में आता है और एक सिरे पे आपके 3 केंद्रक रहते हैं। तो ये केवल 4 न्यूक्लिएटेड होता है जो इनोथेरा टाइप का है। तो यहाँ पे पंचानन माहेश्वरी ने सबसे पहले कुछ आधार दिए और उसके बाद में उनको क्लासिफाई किया। तो उसके बारे में अपन संक्षिप्त विवरण लेते हैं, फिर उसको एक एक टाइप से पढ़ेंगे और उसमें आपको जितने भी प्रकार के एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट है उसको एक चार्ट के रूप में या टेबल के रूप में आपको स्टडी करना है और उसके लास्ट में उसका टाइप लिखना है। तो टेबल अपन बाद में स्टडी करेंगे। अब अपन बात करते हैं जो हमने बात बताई अकॉर्डिंग टू डेविस 1966 81% एंजियोस्पर्म स्पीशीज मोनोस्पोरिक को पॉलीगोनल टाइप का एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट कहते हैं, वो आपके इसमें पाया जाता है 81% स्पीशीज में। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि एक कॉमन एम्ब्रियो सेक जो होता है, यानी एम्ब्रियो सेक का मतलब यहाँ पे क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद जिसे भ्रूण कोष कहते हैं। एक भ्रूण कोष होता है वो एंडोस्पर्म होता है, वो भ्रूण कोष होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि भ्रूण कोष क्या है और भ्रूण कोष क्या है। तो पहले भ्रूण कोष जो है वो मादा युग्मकोद्भिद है, फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसमें फीमेल गैमीट एग का फॉर्मेशन होता है और उसमें सिन गैमीट से जाइगोट बनता है और उसके साथ साथ जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो ट्रिपल फ्यूजन होता है जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया है, ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट है वो आपके एंडोस्पर्म है। इसमें ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है और फिर वो फर्दर डिवाइड होकर के भ्रूणपोष बनाता है। और भ्रूणपोष जो है ट्रिपल फ्यूजन से पहले जो एम्ब्रियो सेक के लिए न्यूट्रिशन का कार्य न्यूसेलस की सेल्स के द्वारा किया जाता है और जैसे ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक बन जाता है न्यूसेलस टिश्यू एडजस्ट कर लिया जाता है और उसके आगे का जो जैसे फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट बनता है, उसके आगे जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है और उसके साथ साथ उसका जो पोषण है वो आपके एंडोस्पर्म सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो एंडोस्पर्म जो है वो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद बनता है। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण आपके फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है और ये त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है और ये भ्रूण के लिए पोषण का कार्य करते हैं। तो वो भ्रूणपोष होता है एंडोस्पर्म। यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का नाम है भ्रूणकोष। तो यहाँ पे अपन ये सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद में जब अपन उसकी कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पॉलीगोनल टाइप एम्ब्रियो सेक की, इसके में क्या होता है 7 कोशिका होती है। 7 कोशिकाओं का अरेंजमेंट कैसा होता है कि माइक्रोपिलर एंड होता है, वहां पे 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका, ये मिलकर के आपके अंड समुच्चय बनाता है। इसके अलावा चैलाजियल एंड पे 3 प्रतिमुखी कोशिका होती है एंटीपोडल सेल्स और फिर प्रत्येक जो ध्रुव से एक केंद्रक सेंटर में आता है जो कि अंड समुच्चय से थोड़ा सा नजदीक रहता है और ये पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं और ये पोलर न्यूक्लियाई फिर फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये आपके 7 कोशिकीय और 8 जो केंद्रक होते हैं। 8 केंद्रक जो है, अब इसका अरेंजमेंट कैसा है, ये 3 केंद्रक जो है ये आपके एग एपरेटस के हैं और 2 केंद्रक सेंटर में है जो पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं और 3 आपके एंटीपोडल सेल बनाते हैं वो केंद्रक है। तो 3+2+3 का अरेंजमेंट है। अब टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक अपन बात करते हैं भ्रूणकोष के प्रकार की। ये जो बाद में स्टडी किया गया है, विस्तृत अध्ययन किया गया है, वो महान जो पादप भ्रौणिकी जो है, भ्रौणिकी वैज्ञानिक पंचानन माहेश्वरी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जिन्होंने ये बुक लिखी है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म 1950 के अंतर्गत, उन्होंने प्रोफेसर माहेश्वरी ने एंजियोस्पर्म पादपों में निम्नलिखित आधारों पर, उनके बेस थे, निम्नलिखित आधारों पर भ्रूणकोष के प्रकारों का निर्धारण किया, यानी उसको डिवाइड किया, उनका निर्धारण उसके आधार पर। अब फर्स्ट आधार क्या था, सबसे पहले उन्होंने डिवाइड किया कि भ्रूणकोष के परिवर्धन में भाग लेने वाले गुरु बीजाणुओं की संख्या कितनी है। एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें आपके जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो जिससे 4 जो मेगास्पोर बनते हैं, इन 4 मेगास्पोर में से कितने मेगास्पोर है वो फंक्शनल है, यानी कि भ्रूणकोष के परिवर्तन में कितने मेगास्पोर भाग लेते हैं, उनकी संख्या कितनी है। अब वो संख्या कितनी हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, 1 है तो उसे मोनोस्पोरिक कहते हैं, 2 है तो बाइस्पोरिक और 4 है तो टेट्रास्पोरिक। 3 नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। तो उनकी संख्या कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 4 हो सकती है। सबसे पहला ये आधार है। इसके बाद सेकंड ने बेस माना कि भ्रूणकोष के केंद्रक में, भ्रूणकोष का जो केंद्रक है उसके अंदर विभाजनों की कितनी संख्या है, गुरु बीजाणु जो मेगास्पोर है
जो भी फंक्शनल मेगास्पोर है उसके अंदर कितने विभाजन हो रहे हैं, गुरु बीजाणु के केंद्रक में कितने विभाजन होते हैं, तो मैक्सिमम उसमें 3 विभाजन हो सकते हैं। जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर माइटोसिस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हो सकते हैं, 3 से अधिक नहीं हो सकते, लेकिन 3 है वो पॉलीगोनम टाइप में होता है, बाकी सभी में 1 या 2 ही माइटोसिस होते हैं, तो वो सेकंड आधार हुआ। थर्ड उन्होंने माना कि परिपक्व भ्रूण कोश में केंद्रकों की संख्या, अब जैसे ही सारे माइटोसिस हो जाएंगे और सारे न्यूक्लियर डिवाइड हो जाएंगे, इसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने टोटल न्यूक्लियाई है, उन न्यूक्लियाई का फिर क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है, यानी उसकी अरेंजमेंट होता है। ये जो न्यूक्लियाई बने हैं माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद, उन न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन कैसा होता है, किस प्रकार से न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं कि नहीं होते हैं, कि कौन से ध्रुव की ओर जाते हैं, किस प्रकार पेयरिंग करते हैं, ये ओरिएंटेशन है वो तीसरा आधार है। तो इन तीनों के आधार पे फिर प्रोफेसर माहेश्वरी ने उपयुक्त आधार पर 3 प्रमुख प्रकार के भ्रूण कोश परिवर्धन को सुझाए और उन्हें फिर पुनः कई प्रकारों में बांटे गए। ये जो 3 है वो तो 3 प्रमुख प्रकार हैं और उसके बाद में फिर उनको फर्दर भी डिवाइड किया गया है कि उसके अंतर्गत न्यूक्लियाई की संख्या कितनी है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या नहीं होता उसके आधार पर। तो देखिए सबसे पहले ये 3 प्रकार कौन से हैं, सबसे पहले एक बीजाणु भ्रूण कोश यानी मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। यहाँ पे एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट में केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है वो पार्टिसिपेट करता है। द्विबीजाणु भ्रूण कोश परिवर्धन, यहाँ पे 2 मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं और ये द्विबीजाणु कहलाते हैं बाइस्पोरिक, और तीसरा है चारों मेगास्पोर जो है मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस के बाद में चारों मेगास्पोर है वो इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट में, तो ये कहलाता है चतुष्कीय बीजाणु यानी टेट्रास्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट। तो ये 3 तो है वो प्रमुख आधार है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। अब उसमें भ्रूण कोश के पुनः जो माहेश्वरी ने प्रस्तावित किया कि केंद्रकों की संख्या कितनी है, फिर दूसरा उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन या केंद्रक का संलीन होता है या नहीं होता है, या फिर आपके संख्या कितनी है, तो उसके आधार पर उन्होंने सबसे पहले मोनोस्पोरिक, फिर बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक को पुनः अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। अब उसमें सबसे पहले मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट जो आपके एक बीजाणु टाइप में, यहाँ पे एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे पॉलीगोनम टाइप सबसे कॉमन है जो कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज में पाया जाता है। यहाँ पे केंद्रकों की संख्या है वो 8 है। यदि एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट हो रहा है और मैच्योर एम्ब्रियो सेक में 8 केंद्रक हैं जिसका अरेंजमेंट 3+2+3 के अंदर है, तो वो कहलाएगा पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट। तो ये पॉलीगोनम में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया, इसलिए इसे पॉलीगोनम टाइप का कहते हैं। दूसरा जो है वो इनोथेरा टाइप का है। इनोथेरा टाइप में क्या होता है कि आपके यहाँ पे माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड नहीं होता, थर्ड नहीं होता, और आपके जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो एक तो है लेकिन वो माइक्रोपिलर एंड का है, और उसके बाद में माइटोसिस थर्ड नहीं होता, जिसके कारण 4 केंद्रक एक ही ध्रुव पे बनते हैं और उसमें से एक केंद्र सेंटर की ओर आ जाता है। तो यहाँ अरेंजमेंट 3+1 हुआ, 3 एग एपरेटस और एक आपके पोलर न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स है वो एब्सेंट होती है। इनोथेरा टाइप में एंटीपोडल सेल एब्सेंट होती है, तो ये केवल 4 न्यूक्लिएटेड है। और इस प्रकार का एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट सबसे पहले फैमिली ओनाग्रेसी के अंदर डिस्कवर किया गया है, फैमिली ओनाग्रेसी। तो ये इनोथेरा टाइप है। तो पॉलीगोनम और इनोथेरा टाइप मोनोस्पोरिक टाइप हो गया। दूसरा द्विबीजाणु जिससे बाइस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सेक डेवलप करते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर 2 है। अब ये पूर्ण 2 प्रकार का होता है। एलियम टाइप, एलियम यानी प्याज की जो वंश है वो एलियम टाइप है, इसमें डिस्कवर किया सबसे पहले, ये A10 होता है। और दूसरा एंडीबियन, ये एक और प्लांट है एंडीबियन टाइप, ये भी A10 होता है। तो बाइस्पोरिक टाइप है, इसमें माइटोसिस फर्स्ट, फंक्शनल मेगास्पोर 2 होंगे और ये फंक्शनल मेगास्पोर दोनों सिरों पे पाए जाते हैं आपके। इसके अंतर्गत एक माइक्रोपिलर एंड में, एक माइक्रोपिलर एंड का न्यूक्लियस फंक्शनल मेगास्पोर और एक चैलाजियल एंड का फंक्शनल मेगास्पोर, बीच वाले भी जनरेट हो जाते हैं और प्रत्येक पोल पे या ध्रुव पे आपके माइटोसिस फर्स्ट और सेकंड होता है, जिसके कारण 4 न्यूक्लियाई बनते हैं। तो टोटल न्यूक्लियाई की संख्या कितनी हुई? 8। आगे का जो है वो पॉलीगोनम टाइप का है, तो ये 8 हो गया, एलियम टाइप और एंडीबियन टाइप। अब ये जो डिफिकल्ट है टेट्रास्पोरिक, क्योंकि यहाँ पे चारों मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होते हैं, प्रकार्यात्मक होते हैं, लेकिन इनसे बनने वाले अलग अलग जो प्लांट में स्टडी किए गए
वो टोटल 7 टाइप के हैं, 7 टाइप के, जिसके अंदर 5 जो प्रकार हैं, इस 5 प्रकार के अंदर आप देखोगे जिसके अंदर एक तो एडोक्सा टाइप है, एडोक्सा टाइप, प्लम्बेगो टाइप, पेप्रोमिया टाइप, पीनिया टाइप और ड्रूसा टाइप, ये 5 जो प्रकार हैं जिसके अंतर्गत आपके एडोक्सा टाइप, प्लम्बेगो टाइप, पेप्रोमिया टाइप, ड्रूसा टाइप और पीनिया टाइप। एडोक्सा, ए फॉर एडोक्सा, पी फॉर प्लम्बेगो, फिर अगेन पी फॉर आपके पेप्रोमिया, फिर पीनिया और ड्रूसा। इसके अंदर 4 फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं, लेकिन इसके अंदर जब माइटोसिस फर्स्ट होते हैं तो बनने वाले न्यूक्लियाई है, उन न्यूक्लियाई में नो न्यूक्लियर फ्यूजन अकर, यानी केंद्रकों का कोई भी संलयन नहीं होता है, तो इनको 5 में ये अलग रख दिए। फिर उनमें भी डिफरेंस है जो अपन चित्र सहित आगे पढ़ेंगे। अब ये 2 जो है फ्रिटिलेरिया और प्लम्बेजेला टाइप, फ्रिटिलेरिया और प्लम्बेजेला टाइप जो है, यहाँ पे आपके न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, माइटोसिस फर्स्ट के बाद बनने वाले न्यूक्लियर है वो फ्यूज होते हैं न्यूक्लियाई, और एक सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में पाई जाती है, तो ये फ्रिटिलेरिया और प्लम्बेजेला टाइप होते हैं। अब इसमें देखिए एडोक्सा, इसमें एडोक्सा प्लम्बेगो, एडोक्सा प्लम्बेगो, ये दोनों 8N होते हैं, जबकि पीनिया, पेप्रोमिया और ड्रूसा, पीनिया, पेप्रोमिया और ड्रूसा ये 16N होते हैं, इसमें टोटल न्यूक्लिक संख्या 16 होती है, जबकि इधर वाले फ्रिटिलेरिया और प्लम्बेजेला है वो आपके मोनोस्पोरिक टाइप है 8N पॉलीगोनम टाइप, यानी 8N होते हैं। तो इस प्रकार से 8N और 4N जो कि मोनोस्पोरिक टाइप है, तो फ्रिटिलेरिया में 8N और प्लम्बेजेला में 4N होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो इस प्रकार से ये चार्ट आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, जिसके अंतर्गत उसको पहले आपके प्रमुख 3 भाग बांटो, फिर उसको सब डिवाइड करो, फिर उसमें केंद्रकों की संख्या भी आपको कोष्टक में लिखनी है। यहाँ पे n यानी केंद्रकों की संख्या जो आपके कोष्टक में लिखी हुई है। अब अपन अगले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक पूरे टेबल के द्वारा इनको चित्र सहित अपन उसका स्टडी करेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट के अंदर। और एक आपके क्राइजेंथेमम में और पाया जाता है, वो एक अलग है, क्राइजेंथेमम सिनेरेरी फोलियम होता है जिसमें 10 सेल्ड एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट पाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।